चलिए आज हम सेकंड करते हैं फिर। फर्स्ट तो हो गया। सेकंड हाउस हमारा सर्वाइवल का भाव है। ये हमारे खान पान का भाव है। खान पान यानी कि जो भोजन हम करते हैं उसका भाव है। और भोजन मुख के द्वारा होता है यानी मुंह के द्वारा होता है। तो जो मुंह है वो भी हमारा सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। सेकंड हाउस एक प्रकार से पिछले जन्म का भगवान का आशीर्वाद है। जो आशीर्वाद भगवान का आप पिछले जन्म से इस जन्म में लेकर के आए हैं वो सेकंड हाउस हमें बताता है। हाँ श्रीवास्तव साहब। Namaskar, Guruji. नमस्कार नमस्कार। You said Jupiter and Venus are to be considered, their position is to be considered to determine whether second house is good or not. Suppose Jupiter is good, but Venus is not good, is not well placed. Then how to read the second house? हाँ यस। Uh, जो चीजें मैंने or ulta, जो Venus is good and Jupiter is not good. I'm just seeing a situation where one सिंपल of them is not good. सिंपल मैंने एक बात कही है। वीनस इज ए हैप्पीनेस। वीनस इज योर इनर हैप्पीनेस। इफ वीनस इज नॉट सो गुड मीन्स हैप्पीनेस गायब। जब Hmm. हैप्पीनेस गायब है तो अगर हम धन भी कमाएंगे तो उसमें मजा नहीं है। सुबह से Hmm. शाम तक मेहनत करेंगे हमें लगेगा हमारा जीवन जस्ट लाइक ए मशीन हो गया है। दूसरी बात, हम अपनी कमाई हुई दौलत को एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर वीनस हमारा गड़बड़ हो गया। वीनस गड़बड़ होने से मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी लिखवाई हैं जैसे मोहग्रस्त होना। तो मोहग्रस्त व्यक्ति बहुत ज्यादा हो जाता है शुक्र के खराब होने से। मोहग्रस्त का मतलब है कि परिवार के किसी सदस्य से बहुत ज्यादा डीपली अटैच हो जाता है और उल्टा उसको उससे कुछ मिलता नहीं है। इमोशनल डेंट लगता है। ये होता है वीनस के खराब हो जाने से। सेकंड बात जो मैंने आपको बताया, ससुराल। ससुराल से आपका संबंध क्या है, संबंध कैसा रहेगा। वीनस अगर गड़बड़ा जाएगा यानी कि आपकी वाइफ नहीं चाहती कि आपके संबंध आपके ससुराल से अच्छे रहो तो वो कैसे अच्छे होने देगी। जब तक लड़की अपने पेरेंट्स को ये नहीं कहेगी कि ये आदमी बहुत अच्छा है तो लड़की के पेरेंट्स उस दामाद की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। अब वो रोज फोन करके कहेगी ये तो बड़ा ही गधा टाइप का आदमी मिल गया तो क्या रेस्पेक्ट करेगा। कोई नहीं रेस्पेक्ट करेगा उसकी। उसका साला कहेगा मिलने दे रास्ते में पीटूंगा मैं उसे। है हमारे हरियाणा में कहते हैं मिलने दे जीजा को, बताएंगे कि जीजा क्या होता है उसको समझाएंगे। इट्स मीन जो ससुराल का जो संबंध है अगर हम अलग अलग देखें तो वो वाइफ के कारण आ रहा है। लेडीज के केस में क्योंकि लाल किताब जीवन साथी को ही शुक्र मानती है। लड़की के लिए शुक्र ही विवाह है, लड़के के लिए भी वो शुक्र विवाह शुक्र है। यानी इनर हैप्पीनेस शुक्र से आ रही है। अगर वो अंदर से खुश है तो वो आपके ससुराल के साथ संबंधों को अच्छा करेगी। और दामाद को जो ससुराल आने पर जो दक्षिणा दी जाती है तिलक लगा करके, ये भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपकी वाइफ कितनी खुश है नहीं तो उसमें भी कमी आ जाती है ठीक है। कहने का मतलब वीनस के खराब होने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अब जुपिटर खराब हो गया। जुपिटर के खराब हो जाने से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं क्योंकि आपके संस्कार जो हैं वो सेकंड हाउस से आते हैं। सेकंड हाउस ही संस्कार की जननी। आपने हिंदी फिल्मों में सुना होगा, पुरानी आजकल वाली में नहीं। हम संस्कारी बहू लाना चाहते हैं, हम अच्छे खानदान में अपनी लड़की को देंगे या हम अच्छे खानदान की लड़की को अपनी बहू बनाएंगे।
ये अच्छा खानदान क्या है? जब बात आती है खानदान, ये उर्दू का शब्द। खानदान कैसा खाते पीते हैं ये लोग। सेकंड हाउस, कैसा कुटुंब है ये, कैसा परिवार है ये, उस सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं। जिन महिलाओं की कुंडली में सेकंड हाउस में पाप ग्रह बैठा होता है, उनके अपने ससुराल वालों से नहीं बनती। पॉइंट समझ रहे हो? क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये ससुराल का कनेक्शन है सेकंड हाउस। ससुराल से कहने कैसा कनेक्शन रहेगा? अब किन की ज्यादा नहीं बनती? अगेन जब जुपिटर एंड वीनस डिस्टर्ब, किसी भी महिला की कुंडली में वीनस और जुपिटर डिस्टर्ब होगा, उतनी ही मात्रा में, यानी उतना ही सीवियर हो जाएगा ससुराल के साथ नेगेटिव सेंस में संबंध। पुरुष का भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। लड़की को तो उस घर में रहना है, उस परिवार में रहना है उस। अब कौन सी बहू अच्छी लगेगी? जो मीठा बोलेगी, जिसको अच्छा खाना बनाना आता होगा। जो जो चीजें सेकंड हाउस से आ रही है ना, वो चीजें अगर उस लड़की को आती होगी, वो अच्छे गुण होंगे, तो सारे खानदान की वो आंखों की तारा हो जाएगी। कहेंगे यार ये बहू बहुत अच्छी आई, बहुत स्वीट बोलती, बहुत अच्छा बोलती। और जो कड़वा बोल दे, हैं, हक और अधिकार की बात करे, मंगल मंगल वाली भाषा का इस्तेमाल करे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो सिंपल है। जुपिटर अगर फेल होगा तो संस्कार फेल होगा। जुपिटर फेल होगा तो भगवान का आशीर्वाद ही फेल होगा, गुरु का आशीर्वाद ही फेल होगा। और प्रैक्टिकली मैं समझाऊं आपको, जिन लोगों का भी जुपिटर डिस्टर्ब होता है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल मानते हैं। उन्हें अपनी नॉलेज का बहुत बड़ा वहम होता है, इसलिए अक्सर वो दूसरों की सुनते नहीं। अच्छा, अब बाहर वालों की ना सुनो तो चल भी जाए, समस्या ये आती है वो घर में किसी की नहीं सुनते। ये समस्या होती है घर परिवार वालों को। ना वो अपनी पत्नी की सुनता, ना वो अपने बच्चों की सुनता। अब ऐसे आदमी के साथ पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा? हो गया डिस्टर्ब सारा मामला। और सेकंड हाउस अगर डिस्टर्ब है आपका, तो आप कैसे लाइफ को एंजॉय करोगे? और जो व्यक्ति लाइफ को एंजॉय नहीं करता, सिर्फ जीता है, वो मरण दरवाजे तक जल्दी पहुंच जाता है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है। क्योंकि शुक्र की धातु जो होती है, वही हमें जवान बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वही हमारे जीवन में खुशी के हार्मोन्स रिलीज करता है। शुक्र खुशी के हार्मोन्स रिलीज करता है। अगर शुक्र अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी जो है ना, खुशी के हार्मोन रिलीज करती है। शुक्र डिस्टर्ब है, वो रिलीज ही नहीं होगा। भाई क्यों उदास हो? अरे यार देखना ना, अभी भी खबर आ रही है रूस का और यूक्रेन का युद्ध ही चल रहा है। अरे यार तू गुड़गांव में बैठा है भाई, वहां तेरा हो क्या रहा है? कोई धंधा था तेरा? नहीं धंधा तो नहीं था, धंधा तो अपनी दुकान है यही गुड़गांव में। अरे तो तू क्यों परेशान चल रहा है? अब परेशान इसलिए चल रहा है, कुंडली खोलोगे तो उसका शुक्र डिस्टर्ब है। असली बात बताएगा नहीं कि बीवी से भी झगड़ा चल रहा है, बात कहेगा रूस और यूक्रेन की। नहीं नहीं, मोदी को कुछ करना चाहिए। अगेन अरे भाई क्या ही चक्कर में पड़ रहा है तू? काहे के टेंशन पाल रहा है भाई तू? तो जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसकी चिंता कर रहे हैं। जिनका शुक्र डिस्टर्ब होगा, श्रीवस्ता साहब, वो वही चिंताएं करते जो उनके हाथ में नहीं। कमाल की बात। इसलिए उनके खुशी के हार्मोन्स रिलीज ना होके बॉडी में से स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज होता रहता दिन भर, और वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं या बूढ़े जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। दोनों में से कोई भी बात है, बूढ़े जैसा व्यवहार या बूढ़ा हो जाना, लगभग लगभग एक ही जैसी बात है। हाँ मनीष जैन साहब। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। सर, जैसे अभी आपने बोला कि दूसरा घर 10वें घर का 5वां संबंध है, तो क्या सर हर घर का ऐसे ही 5वां संबंध रहता है? हर भाव से
उसका 5वां नंबर का जो भाव रहता है जैन साहब, वो उसके मदद का भाव बनता है और बहुत प्यारा कनेक्शन होता है उनका, हर भाव का। आपका अच्छा, जो हर भाव के क्वेश्चन है ना, साथ है। हर भाव का, बेशक छठे से भी कर लोगे तो 5 तक गिनोगे ना, तो बहुत प्यारा संबंध है। तो सर ये पॉजिटिव संबंध रहता है? हाँ, पॉजिटिव होता है, प्योर पॉजिटिव। आप ये समझो वो उसका इश्क है, वो उसका प्रेम है। 10वें का इश्क सेकंड है, 10वें का इश्क सेकंड है, सेकंड। सेकंड। और सेकंड का इश्क कौन है? छठा है। छठा, हाँ। हाँ, अब गिनते जाएंगे, अब आगे 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 तो पता चलता जाएगा जी वो सर। थैंक पॉजिटिव और नेगेटिव। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में कहा गया है, धनेश यानी धन का मालिक अगर छठे भाव में बैठा हो तो अच्छा है। वो इसीलिए कह रहा है कि धनेश अगर छठे भाव में बैठ जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो अपने से 5वां बैठा है। तो यू। लाल किताब में ऐसा नहीं है कि धनेश वहां बैठे, तो यहाँ धनेश और लग्नेश का कंसेप्ट नहीं है। बट हाँ, हर भाव से 5वां भाव उसे कहा गया है मदद का भाव। 9वें को कहा गया है उसकी बुनियाद, उसकी स्ट्रेंथ वहां पर टिकी हुई है, अपने से 9वें भाव में उसकी स्ट्रेंथ है। और 5वें में उसका प्रेम है, मदद। मदद है। पाचन मदद। कि उस ग्रह को मदद कहां से मिलेगी, उस भाव को मदद कहां से मिलेगी? मदद अपने से 5वें से। वो आगे आप व्याकरण आएगी जब सीखोगे। जी सर, थैंक यू। हाँ मेरा साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, जो लग्न है क्या वो पूर्व दिशा है? क्योंकि हाँ, आपने आज यस, बोला था ईस्ट कि डायरेक्शन। जो सेकंड हाउस है वो वायव्य है, तो उस हाँ, हिसाब उत्तर से वो पश्चिम। ईशान नहीं होना चाहिए था सर? नहीं नहीं नहीं, वो आग जी। लाल किताब में थोड़ा दिशाएं थोड़ा अलग है, अच्छा वैदिक अच्छा। से डिफरेंट है। यहाँ पर ईशान 4th हाउस में आएगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। 4th हाउस ईशान, वहां पे जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाएगा। अच्छा, वो हम आगे जाकर हाँ पढ़ेंगे हाँ कि क्या हाँ, वो होती है। तीसरे चौथे। अभी क्या है, मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ भाव वाइज, कि एक बार ये चक्कर समझ में आ जाए तो फिर मैं तेजी से दौड़ा दूंगा गाड़ी, है सर ना, एक बार आप ताकि ऐसे ना हो। डायरेक्शन जब सारी बता देंगे तो अच्छा रहेगा, एक बार नोट कर लेंगे हाँ तो नहीं और नहीं इजी हो नहीं नहीं, जाएगा। बिल्कुल साथ साथ नोट करते रहो, इसमें बड़ा ठीक है आनंद आएगा आपको। जी, थैंक यू सो मच। ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर मेरा वीडियो जाके दोबारा सुन लोगे और एक बार नोट्स बना लो, अपने जी हाथ से नोट्स बना जी। लो। मेरे पास 600 पेज की कम से कम पीपीटी बनी पड़ी हुई है, मैं स्टूडेंट को नहीं देता हूँ, एंड में दूंगा, क्योंकि अभी वो पीपीटी में उलझ जाएंगे। म- मैं चाहता हूं आप लोग मेरे फ्लो के साथ चलो, कि जो चीज मैं देने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसको पकड़ लो, आपको रियल प्रेडिक्शन समझ में आए। देखो ना, हर आदमी भागा फिर रहा है कि प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन की टेक्निक नहीं समझ में आ रही। वो टेक्निक कोई दे नहीं रहा है, हम दे रहे हैं, आप बस पकड़ के बैठे रहो उसको, और उसी को अप्लाई कर करके देखो, अप्लाई कर करके देखो, आपको मजा आने लग जाएगा। सिंपल सा, अभी कितना प्यारा सूत्र दिया आज का। पहले भाव का बड़ा प्यारा सूत्र था, जिन जिन लोगों ने अप्लाई करके देखा है वो उस चीज को समझेंगे। और अभी आगे वो जब पकड़ेंगे, जब मैं ग्रह कराऊंगा जी। कि गुरु को कैसे देखते हैं, सूरज को कैसे देखते हैं, मंगल को कैसे देखते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, तो उनको ऐसा लगे बिजली की तरह एकदम कौंध गया है दिमाग, अरे एकदम दिमाग ही खुल गया ये तो। 5 साल से घूम रहे थे हम, 10 साल से घूम रहे थे इसी सूत्र के चक्कर में, और वो मिल ही नहीं रहा था। कितनी किताबें पढ़ ली, इतना वीडियो देख लिया, इतना यूट्यूब देख लिया, कुछ नहीं, मिल ही नहीं रहा। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, आप चिंता मत करो, सब चीज इतना बढ़िया होगा, फर्स्ट क्लास। हाँ वाणी जी, थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। मम्मी सर, एक आपने, मैं एक्चुअली आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ, आपने वो बोला कि बॉडी का सिग्नल सब व्यक्तियों को नहीं समझ में आता। बिल्कुल सही बात है, 99% बात सही है। हम कह कह के थक जाते हैं कि अपनी बॉडी की आवाज सुनो, तो वही आपको बताएगा कि आपकी दवाई कौन सी ठीक है, आपको कौन सा खान पान की जरूरत है। वो आपका अंतरात्मा सब आपको बताता है, जो डॉक्टर हम नहीं बता सकते।
तो आप गैस इसके लिए क्या, आप इसके लिए क्या चंद्रमा रिकमेंड करेंगे या गुरु और नहीं, शुक्र रिकमेंड करेंगे? गुरु और शुक्र, ये सिग्नल जो है ये बिगड़ता उन्हीं का है जिनका गुरु शुक्र बिगड़ जाता है। आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, हमारा शरीर सप्त धातुओं से मिलकर के बना है, और उसमें से जो सबसे जो जरूरी हमारी, जरूरी तो सारी चीजें हैं, सारी गड़बड़ी पैदा होती है शुक्र धातु से। जब शुक्र धातु इम्प्योर होना शुरू होती है तो वो शुक्र धातु की इम्प्योरिटी सारी बाकी की 6 धातुओं में भी जाती है, और वहीं से फिर बॉडी के अंदर पूरा सारा बीमारी का सिस्टम फैलता है। सिग्नल हमें मिलता है जीभ से, सिग्नल मिलता है हमें आंखों से, सिग्नल मिलता है हमें नाक से, सिग्नल मिलता है हमारे नाखूनों से, हमारे हाथ से, हमारी स्किन से, हर चीज हमें सिग्नल देती है। अगर हमें नींद नहीं आ रही है तो वो भी किसी चीज बीमारी का सिग्नल है। पर हम लगते हैं कि नहीं यार, इट्स नॉर्मल लाइफ, हम 11 बजे सोते हैं, इट्स नॉट ए नॉर्मल लाइफ, एबनॉर्मल हो चुके हो आप। जब सूरज छिप रहा है, आप मैक्सिमम अगर आपका मेट्रो सिटीज में हो तो 10 बजे आप सोने का प्रयास करना शुरू कर दो। हम सोना भी भूल गए हैं, बड़े बड़े लोगों को सोना नहीं आ रहा है कि नींद कैसे आएगी अच्छी सी है। और जो लोग 7 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, 9 घंटे सो रहे हैं, जो जितना ज्यादा घंटे सो रहा है 9 घंटे तक है, जो उतने ही बढ़िया उतना ही नॉर्मल हो, बीमार है। उतना ही मच बेटर हो। नींद भी अपने आप में बीमारी की जड़ है। जब बिना नींद के ढंग से नींद नहीं आएगी ना तो सुबह सुबह गाली गलौज करोगे ही करोगे, गुस्सा आएगा ही आएगा। गुस्से के पीछे 2 चीजें बहुत हद तक जिम्मेदार होती है, एक आपका भोजन और एक आपकी नींद। हमारे पास बहुत केस आते हैं जी, ये आदमी गुस्सा बहुत करता है, ये बच्चा गुस्सा बहुत करता है, ये बच्चा जी चिड़चिड़ाता बहुत है, गाली गलौज। तो ये जो चीज जो है, ये 2 ही चीजों से आ रही है। हमारा भोजन कैसा खा रहे हो, उसकी डाइट चेंज कर दो, 45 डेज के लिए उसकी डाइट चेंज कर दो, शुद्ध सात्विक भोजन देना शुरू कर दो उसको, और नींद ढंग से सुलाओ उसको। चाहे जैसे मर्जी सुलाओ, चाहे कोई अच्छी सी दवा दे के सुलाओ, पर उसको 7 घंटे 8 घंटे सोने को दो। आप हैरान हो जाओगे, गुस्सा खत्म। इसीलिए तो जो लोग पे जाते हैं वो मेडिटेशन सेंटर में जाने के बाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी अब गुस्सा नहीं आ रहा, अब झगड़ा नहीं हो रहा है, हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। अरे रिलेशन तो इंप्रूव अपने आप होंगे जब तुम झगड़े वाली बात ही नहीं करोगे, हैं? झगड़े वाली जब बात ही नहीं करोगे तो ऐसा होगा ना, फिर तो रिलेशन इंप्रूव होगा ही होगा। हम झगड़ा करते हैं कई बार अननोइंगली, बिना किसी रीजन के, बिना किसी टॉपिक के, और हम मीठा बोलना छोड़ दिया हमने। हमें लगता है कि कड़वा बोलने से सामने वाले को हम सुधारेंगे। भाई हमने कौन सा ठेका ले रखा है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ठेका नहीं लेता तो तुम क्यों ठेकेदार बने फिरते हो सबको सुधारने का? तो हमें इन सब चीजों को समझना चाहिए। तो वाणी जी, जो ऐसा है, आयुर्वेद और ज्योतिष आपस में गुथे पड़े हैं, हाँ सर। है ना। मेरा एक हाँ। कोर्स है जो ऐप में अवेलेबल है, आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी। मैंने उसमें आयुर्वेद के बारे में ज्योतिष के माध्यम से समझाया है कि बीमारियां कैसे आती हैं और कौन से ग्रह से वात, कफ और पित्त, ये केवल कुंडली देख करके कैसे पता करें, बिना उस व्यक्ति की नस नाड़ी देखे हुए, ग्रहों के द्वारा कैसे देखें। तो बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, खैर पर बहुत बड़ा है तो उसको साथ जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर सर आपने बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है कि जल्दी से वो आ जाता है, मतलब हाँ बहुत जल्दी आपने कि कफ वात पित्त को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हमें समझने में बहुत आसान हो रहा है उसको। हाँ, वो तो काम किया, तो आसान बनाने का तो काम किया है, हाँ उसमें सर। तो कोई दो राय नहीं। हाँ प्रिया। नमस्कार गुरुजी। यदि नमस्कार। सेकंड भाव खाली हो तो? तो कोई बात नहीं, वीनस एंड जुपिटर को देखो,
विनस एंड जुपिटर की स्थिति के अनुसार क्या हाँ। मतलब? वीनस एंड जुपिटर डिसाइड करेंगे कि सेकंड हाउस की कौन कौन सी चीजें आपको इस जीवन में अच्छी तरह से मिलेंगी। अगर गुरु अच्छा है तो जीवन में फिर धन दौलत, अच्छा परिवार, अच्छे संस्कार, ये सब जी। मिलेंगे आपको। अच्छा ओके। सब कुछ मिलेगा। शुक्र अगर अच्छा है तो यू विल एंजॉय डेफिनेटली, सेकंड भाव की हर चीज को एंजॉय करोगे। अब सेकंड भाव को एंजॉय कैसे किया जाता है? आप बहुत अच्छे से अच्छा खाना खाओगे जी। और अच्छे तरीके से खाओगे। 5 स्टार होटल में खाना खाने में और अपने सिंपल घर में खाना खाने में क्या अंतर है? तो आप कहेंगे जी देखो ऐसा है, उस जगह पर जो बैठ के खाया जाता है ना, तो वहां की सुंदरता, वहां की क्लीनिनेस, वो हमारे घर से बेटर है, ये इंसान कहेगा। और वो इसी बात का ही पैसा लेते हैं। वो एक प्लेट का 3,000 रुपये ले लेंगे आपसे, घर में वही प्लेट आपको 300 रुपये में मिल जाएगी। जी। और जो 5 स्टार में होटल में बैठ के खाना खा रहे हो वही शुक्र है आपका। यानी कि आपका शुक्र अगर अच्छा है तो आपको घर में भी 5 स्टार की तरह ही ट्रीटमेंट मिले। जैसे वहां पर पूछते हैं ना, सर क्या लेना पसंद करेंगे, और आप बताते हैं, और जो बनाने वाला है खाना जी। वो एक्सपर्ट होगा। जब आपका शुक्र अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपके घर में भी कोई एक एक्सपर्ट होगा फूड का, जो जानता है कि न्यूट्रिशियस फूड कैसे बनाना है, जो हार्म ना करे खाना वो कैसे तैयार करना, जो किसी बीमारी को पैदा ना करे उस खाने को कैसे बनाना है, जो हीलिंग फूड कैसे दे बनाना है, वो जानता जी। हो। और अगर वो अगर हम शुक्र खुद ही गड़बड़ा गया तो आपके घर में एक आदमी ऐसा है जो जानता है कि परांठे कैसे बनाने है ना, और घी डाल डाल के, हाँ वो जानता है अच्छी तरह, है ना, और मैगी कैसे तैयार होती है 2 मिनट में, वो जानता है। ये शुक्र की गड़बड़ी है। शुक्र अगर की वो अच्छाई ये नहीं है कि मैगी आपके घर में अवेलेबल है। जी। शुक्र की गड़बड़ी ये है कि आपके घर में सबको मैगी बनानी आती है। ये शुक्र की गड़बड़ी जी। है। अब मैगी वाले परेशान हो जाएंगे, नहीं नहीं खाओ खाओ, मुझे क्या लेना है। अगर वो न्यूट्रिशन खाना बनाने वाला बंदा खुद ही हो जिसकी कुंडली है तो तब वो भी तो ठीक शुक्र है। अच्छा। हाँ नहीं, वैसे भी जिनका शुक्र अच्छा होता है वो बहुत चूजी होते हैं, जी। बहुत चूजी होते हैं। जी। उनको बड़े पर्टिकुलर होते हैं खाना खाने में, हम्म। बहुत हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। जी। अगर उनको जिसको कहते हैं ना अंकुरित फूड, जी। अगर उन्हें अपना अंकुरित फूड खाना है तो वो अंकुरित खुद उठेंगे, बनाएंगे, करेंगे, अंकुरन करेंगे, वो पूरा ध्यान रखेंगे। और अगर उनको लगा कि ये फूड बहुत अच्छा नहीं है तो वो खाना नहीं खाएंगे, वो उपवास पे जी। चले जाएंगे। बट वो ये नहीं कि कचौड़ी आ रही है, पकौड़ी आ रही है, मट्ठी आ रही है, समेट लो, भुजिया आ रही है खा लो, फिर वो वाला चक्कर नहीं है जी, खाली बैठे चाय बना लो, वो चक्कर नहीं। फिर वो चाय भी पियेंगे तो वो कहेंगे सबसे महंगी चाय कौन सी है मार्केट, 10,000 रुपए किलो वाली या 20,000 रुपए किलो वाली। शुक्र का मतलब समझो आप, शुक्र इज अ ब्रांड, शुक्र इज द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी इन योर सिटी, बेस्ट क्वालिटी इन योर टाउन, बेस्ट क्वालिटी इन योर स्टेट, बेस्ट क्वालिटी इन योर कंट्री। जितना शुक्र ऊपर होता चला जाएगा वो बेस्ट बेस्ट की डिमांड करे। फिर किसी ने कहा कि वो 20,000 रुपए किलो की चाय मिलती है और ग्रीन टी है, वो ले, वो ही मंगाएगा। कोई वहां की काली चाय 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, वो नहीं, हाथ टच ही नहीं करेगा, आप उसे नहीं पिला सकते उसे। वो कहेगा जब मैं एक 100 ग्राम मंगाऊं वो मुझे मंजूर है, पर मुझे 300 रुपए किलो वाली मंजूर नहीं। जी। ये है वीनस। तो वीनस आपका जितना अच्छा चला होगा तो सेकंड हाउस से फिर जो जो चीजें आएंगी वो सभी चीजें आपको आनंद देंगी। और यू विल चूज द योर बेस्ट, यू विल चूज योर बेस्ट फूड, यू विल चूज योर बेस्ट वॉइस, यू विल चूज योर बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। जी। थैंक यू सर। हाँ राहुल, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन था, मैंने एक आपका वीडियो देखा था, उसमें हम्म, सूर्य और बुध जैसे सेकंड हाउस में हो तो हम्म। चंद्रमा सर बन जाते हैं, तो ये वो मसनूई का कंसेप्ट वो बाद में बात करेंगे ना, अभी नहीं, ओके अभी तो ओके कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक ठीक। लीमा जी।
प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। आपकी व्याख्या बहुत अद्भुत है। इतने वीडियो आज तक मैंने देखे पर मुझे आज तक जो समझ आया आपकी इसमें 6 क्लासों में वो तो अद्भुत है। यही तो हम कहते हैं क्लास अटेंड करो। लोग जो है यूट्यूब पर बैठे रहते हैं। पर मैं आपको फेस नहीं दिखा पाती क्योंकि मेरा फोन इस तरह नहीं रखा होता कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सुनीता जी, कोई बात हाँ जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि जब आपने कहा कि दूसरा घर खाली हो तो गुरु और शुक्र को देखेंगे, जी। तो गुरु और शुक्र की भी ताकत उसमें देखेंगे कि पहले गुरु कैसा है और फिर शुक्र कैसा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी वही फार्मूला लगेगा जो गुरु हाँ, जो गुरु में आपने मेरे वीडियो देख रखे हैं उसमें वही फार्मूला लगेगा। पर बाकी मैं सिस्टमेटिक वे से इस क्लास में भी कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा। देखिए, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जब भी मैं कोई नया सेशन लेता हूं, अपने ही पढ़ाए हुए टॉपिक को हाउ टू इम्प्रूव, इम्प्रूव कैसे करूं, क्या मुझे नया अनुभव हुआ है। अगर नया अनुभव हुआ है तो मैं उसमें जरूर जोड़ता हूँ, या मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि मैं इस तरीके से और सिखा सकता हूँ, तो मैं वो भी करता हूँ। हाँ संदीप जी, हाँ संदीप साहब। नमस्कार गुरुजी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। हाँ, नमस्कार जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, वैसे तो आप बाद में बताएंगे, अभी आपने बताया नहीं है, कि गुरु और शुक्र अगर साथ ही बैठ जाएं दोनों, और हम्म। सेकंड हाउस खाली हो और जी जी। सेविंथ हाउस में बैठ जाएं, तो सेविंथ हाउस हाँ में तो शुक्र का अपना घर है, हाँ जी, हाँ जी। बट गुरु शायद वहां पीड़ित हो जाता है गुरुजी। नहीं नहीं, ना गुरु पीड़ित होता ना शुक्र पीड़ित होता, दोनों मिलकर के सप्तम भाव को पीड़ित कर देते हैं। ओके ओके। सेवंथ हाउस से जो चीजें होती हैं वहां पे डिस्टरबेंस हो जाती है। ना तो ओके, गुरु पीड़ित होता ना शुक्र पीड़ित होता। तो फिर सेकंड हाउस के रिजल्ट में सर फिर कमी आ जाती है या? हाँ, कमी कमी आती है। उसके पीछे का मैं रीजन आपको बताऊंगा। क्योंकि गुरु और शुक्र जो साथ बैठ जाते हैं ना, ये आपस में फाइट नहीं करते, अंदरूनी रूप से एक दूसरे से शत्रुता पूरी निभाते हैं। राइट। मतलब ये वो आदमी, वो उस तरह की मित्रता है कि राहुल गांधी और मोदी जी एक कमरे में बैठ जाएं तो क्या होगा। वो कहेगा, और राहुल क्या हाल है। वो कहेंगे, मोदी जी बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी गवर्नमेंट चला रहे हो। कहेंगे, राहुल तुम भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बड़ी अच्छी यात्रा कर रहे हो, है ना। तो बस वो ऐसा है। और जैसे ही कमरे से बाहर निकालोगे, फिर वो बताएंगे, हाँ तू 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 मैं। तो ऐसा ही ठीक गुरु शुक्र का हाल है। जब ये एक ठीक। साथ बैठते हैं तो आपस में झगड़ा नहीं करते। आपस में झगड़ा करने का मतलब मैं बता दूं, डायरेक्ट फाइट नहीं करते। तो ओके ये अपने मित्र ग्रहों के द्वारा, यानी गुरु अपने मित्र ग्रहों के द्वारा शुक्र को डेंट मारने की कोशिश करता है, शुक्र अपने मित्र ग्रहों के द्वारा गुरु को डेंट मारने की कोशिश करता है। तो पर ओके दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर के सप्तम भाव का कबड़ा। ओके। सप्तम भाव हमारे यूरिनरी प्रॉब्लम्स का है। सप्तम भाव से हमें यूरिनरी प्रॉब्लम यानी डायबिटीज, मोटापा, डाइजेशन से रिलेटेड तकलीफें, सप्तम भाव में गुरु शुक्र अगर साथ बैठ जाएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की समस्या, और हमें हार्मोनल लेवल की समस्या, कई तरह की तकलीफें हो जाती हैं। कभी कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की भी समस्या हो जाती ओके ठीक। है। हाँ, सिड्स नाम लिखा हुआ है, ये मैं नाम नहीं समझ पाया इसमें। प्रणाम थैंक यू गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम सिद्धार्थ है, वो हाँ, सिर्फ सिद्धार्थ। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूरा नाम क्या है हाँ सिद्धार्थ जी। जी आपका। गुरुजी मेरा नाम सिद्धार्थ एस नैयर है। अच्छा अच्छा, ठीक है नैयर साहब, बताइए। अच्छा, गुरुजी मेरा सवाल था, एक तो पहले तो ये कि मेरा चंद्रमा दूसरे अ, भाव में है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, आपका प्रश्न था, आपने एक स्टेटमेंट बोला था कि 10वें से 5वां पड़ता है दूसरा घर, जी। तो क्या उसी तरह से हम दूसरे से छठा घर भी देखेंगे हाँ जी, जो हाँ जी। 5वां पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अभी देखना दुगना कुछ नहीं है, वो तो मैंने जस्ट एक रेफरेंस बताया था सक्सेस के लिए, कि सेकंड हाउस अच्छा अच्छा को, भाई सेकंड हाउस के मतलब सक्सेस का सूत्र सेकंड हाउस में छिपा हुआ है।
आप जीवन में सफल हैं तो कैसे ठीक है। बताएंगे जीवन में सफल है? जैसे जैसे इंसान का स्टेटस बढ़ता है तो उसका डाइट, आपने देखा होगा, उसका खान पान में सुधार आता चला। भाई एक सिंपल सी बात है, जी जब हम बहुत ज्यादा जेब में पैसा नहीं होता तो हम ये परवाह नहीं करते ये खाना रेहड़ी के ऊपर मिल रहा है या पटरी पे मिल रहा है। जब जेब में पैसा नहीं होता तो जी हमें वो जी जी रेहड़ी वाला पटरी वाला बहुत जी अच्छा खाना समझ में आता है, क्योंकि वो हमारी कोस्ट में होता है, हमारी पॉकेट जी अलाउ कर रही है। जैसे ही 2 पैसा जब करेक्ट जेब में आता है तो हम सीधा रेस्टोरेंट में भाग जाते हैं। फिर और पैसा आता है तो हम बेस्ट जी रेस्टोरेंट ढूंढने लग जाते हैं शहर का। और जब वो और भी पैसा आता है तो फिर हम कहते हैं अब इन जी जी रेस्टोरेंट में जी भी नहीं खाना खाना, हमने अब बढ़िया होटल देखना है। और फिर और पैसा बढ़ता है तो हम 5 स्टार के खाने की तरफ भागते हैं। फिर 5 और स्टार पैसा बढ़ता है तो फिर 5 स्टार वालों को जी कहते हैं ये खाना हमारे घर में पहुंचाओ, अब हम तुम्हारे यहाँ खाने नहीं आएंगे, खाना घर में पहुंचाओ। तो आप देखिए आपकी जी सफलता के साथ साथ क्या चीज बढ़ रही है, आपका खान पान अच्छा हो रहा है। और क्या अच्छा हो रहा है, आपकी जबान साफ होनी शुरू हो जी जाएगी, क्योंकि आप बड़े अच्छे अच्छे लोगों में बैठना शुरू कर देंगे। अब आप गाली गलौज करके नहीं बोलेंगे, जी ऐसा गाली गलौज करके नहीं बोलेंगे जी कि आप जी कहना शुरू कर देंगे। हम्म, तो ये चीजें कहाँ हम से आ रही हैं? मैंने ये सर एक्सपीरियंस किया है, मतलब जी 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 जी। ये हाँ, हाँ, पॉइंट सर, तो वो मैंने उस पॉइंट से समझाने का प्रयास किया। तो जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हाँ जी रेणु जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। जैसे तो गुरु शुक्र और शनि अगर सेकंड हाउस में बैठ जाएंगे सर साथ में, तो हाँ तो आप देखो अब क्या होगा। सर गुरु शुक्र का तो वो घर ही है। हाँ अभी आगे और बताऊंगा कि क्या होगा, जी ये चीज मैं जी आपको बता दूंगा। अभी है ना 3 ग्रह हैं, फिर लोग सब वो हो जाएंगे। जी जी। चंद्रशेखर जी। सर सादर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर आपके हर एक क्लासेस में नए नए सूत्र ही मिलते हैं सर, कितनी बार भी देख लो। जी जी। सर अब एक बड़ा चैलेंज है कि हम डिविजनल चार्ट्स करा रहे हैं, और डिविजनल चार्ट जो है हमारे 19 तारीख से शुरू हो रहा है कोर्स। तो उस डिविजनल चार्ट्स को ये हमारे वैदिक ज्योतिष में बड़े टफ माने जाते हैं। अब बिल्कुल चैलेंज सर। ये है कि मुझे उसे आसान बनाना है सर तो उसको कैसे इसीलिए तो करना है वो चीज है। इसीलिए चलिए। आ रहे हैं सर। सर मैंने आज आपके क्लास में सर कोई आउट ऑफ द टॉपिक नहीं पूछूंगा, बट आपके क्लास में जो नए सूत्र मिले उसी से रिलेटेड मेरे 3 पॉइंट्स नोट किए सर एक में सर। सर हाँ सबसे पहले सर, सेकंड हाउस डज इट अफेक्ट स्लीप? ये नींद को भी अफेक्ट करता है? सेकंड हाउस डायरेक्टली नींद को इफेक्ट नहीं करता, है ना? इनडायरेक्टली करता है। इनडायरेक्टली 12 से कैसे 2 करता बजे। है, जैसे मान लीजिए आप छोले चावल खा के पड़ गए, रात के समय खा लिए, और वो गैस बना रहे हैं। अब गैस बना रहे हैं, नींद कैसे आएगी? तो इनडायरेक्ट है ना, आ खान रहे जो पान आपका सेकंड है। अब हाँ मान लीजिए आपने करेक्ट। खाना, बहुत अच्छा खाना खाया, शाम के 6 बजे 7 बजे खाना खा लिया, अब आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो नींद बहुत अच्छी आएगी। तो नींद के पीछे खान पान कहीं हद तक जिम्मेवार है, अंडरस्टूड। क्योंकि एंजाइटी जो होती है ना, एंजाइटी भी क्रिएट, एंजाइटी हम कहते हैं एंजाइटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंजाइटी आज के समय में ना। और ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं तो बहुत खाली सर। खाली ब्लड टेस्ट करा लो, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। फिर ब्लड टेस्ट करा लिया तो अब रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है, अरे बाप रे 6 बज गए अब तक रिपोर्ट वाले ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी है। फिर उसके पीछे पड़ गए, फिर रिपोर्ट आ गई, अब डॉक्टर के पास भी भागो भाई, डॉक्टर कह रहा है परसों आना है, तो फिर मैं कल क्या करूंगा, कल कहाँ जाऊंगा, अच्छा दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। तो एंजाइटी, ये जो है अच्छा ना एंजाइटी, एंजाइटी, जिसे हम एंजाइटी भी सेकंड हाउस, ओके। वो फूड अलग थी। इसके पीछे जिम्मेवार है चंद्रशेखर जी। अच्छा फूड मेन, अच्छा फूड फूड मेन। है, फूड 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 एंजाइटी से बहुत बड़ा फूड रिलेशन है व्हाट यू इसका। थिंक? देखो हमारे पास, हम व्हाट कह रहे यू अरे यार इस आदमी तो पेशेंस बहुत है यार, ये तो पेशेंस ही नहीं रखता यार, ये धैर्य नहीं रखता यार, इसमें धैर्य नहीं है इसमें, है ना। तो बिल्कुल एंजाइटी सर। के शिकार ज्योतिष पढ़ने वाले भी बहुत ज्यादा एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, है ना। बहुत सर उन्हें इमीडिएट दूसरा, चाहिए, इमीडिएट चाहिए। सर दूसरा क्लास में ये जो आपने बताया सर, सर इस घर में सर बैठे हुए, मैं यूपी पे डिस्कस नहीं करूंगा, बट सर इस घर में बैठे हुए क्या
सोच लीजिए 3-4 ग्रह बैठे हुए, क्या ये हर एक ग्रह इंडिपेंडेंटली असर देंगे जैसे नहीं नहीं बाकी नहीं सारे? नहीं चंद्रशेखर जी, ये ग्रह बड़े स्मार्ट होते हैं। हम्म, ये जहां पर भी दो या दो से अधिक इकट्ठे होते हैं, ये कहते हैं पहले टॉस कर लो, हु इज द बॉस। अच्छा, इवन इन सेकंड हाउस सर, ये शुक्र और कोई गुरु सा इसको कंट्रोल नहीं कर? किसी भी भाव में चले जाए, ठीक है सर। दो अच्छा से सर, ज्यादा तीसरा ग्रह वाला इकट्ठे सर। होते ही ये कहते हैं हु इज द बॉस, फर्स्ट डिसाइडेड। अंडरस्टूड। और जो बॉस बनेगा उसी के अनुसार सारे चलेंगे। तो 3 ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रह बैठे, जब तो अभी रेणु जी ने पूछा तो मैंने 3 का जवाब नहीं दिया, हम्म क्योंकि मैं जवाब नहीं समझ दे गए। पाऊंगा, क्योंकि पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा हु इज द बॉस। उससे बॉस करेक्ट, वो सर आपके क्लासेस तो मैं देख ही रहा हूँ सर, पता है। हाँ, आप तो जो बताएंगे ही सर। बॉस जो सर बॉस होगा वो चलाएगा उस हाउस को। वो डाउट आ गया था सर, इसलिए मैंने पूछ लिया सर। हाँ तीसरा सर, लास्ट पॉइंट वाइज सर, हाँ देखिए सर, आपने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, मेरे लाइव मैंने देखा है सर। राहु सेकंड, मैंने 5 लोगों का देखा है, 5 का अलग है। एंड बेस्ट एग्जांपल तो सलमान खान ही है, बट बाकी सारे भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, सबके अलग अलग है, बहुत नेक विचार है। अब सर मेरा एक प्रश्न है सर आपसे। सर देखिए सर, राहु सेकंड में जब रहता है तो वो ये दोनों गुरु और शुक्र दोनों को डेंट मारता है, दोनों का शत्रु है सर, राइट सर? ये गुरु को डेंट अब मारता है, शुक्र को नहीं। सर चंद्रशेखर साहब ऐसा लाल है, हमें मैं उस समझाता हूँ, ये गुरु को डेंट मार देता शुक्र का भी तो दुश्मन ही हुआ ना सर, है। लाल वो किताब आगे के आगे, अनुसार। हाँ नहीं, दुश्मन हुआ है, वो मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा डेंट ये गुरु को मारता अच्छा, गुरु को तो मारेगा ही सर, पक्के है, घर में मारेगा ही तो वो मारेगा। कंसेप्ट हाँ, जो वो तो है। शुक्र का डेंट है वो बहुत हल्का डेंट होता है। श्री श्राप आप, अच्छा चलिए सर, वो कंसेप्ट आप बाद में क्लियर करना हाँ, सर। वो बाद बट में सर करूंगा। अगर ये डेंट मार रहा है, समझ लीजिए सर, राहु से मैं आ रहा हूँ सर, राहु है सेकेंड हाउस में, डेंट मार रहा है, तो सर गुरु और शुक्र किसी भी घर में बैठे हों या फिर अच्छे घर में बैठ जाए, तो रिजल्ट किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं राहु को? मतलब मेरा ये प्रश्न आपसे है, बहुत क्योंकि अच्छा, आपने राहु का। बहुत अच्छा प्रश्न है चंद्रशेखर जी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कि गुरु जब भी अच्छे भाव में, अब अच्छे भाव में मान लीजिए, मैं एक्सट्रीम ले लेते हैं, एक्सट्रीम हो गया कि चौथे भाव में बैठ गया। अब इसका एक नियम आता है कि अगर गुरु को कहीं से अपने साथी ग्रह से मदद मिल जाए, उसमें से खास करके मंगल की मदद मिल जाए गुरु को, या चंद्रमा की मदद मिल जाए गुरु को, तो यहां पर क्या हुआ, पहला तो नियम ये बन गया कि राहु जब भी सेकंड में आएगा तो गुरु को डेंट लग जाएगा। चौथे में बेशक बैठा है, उच्च का है, तो नियम ये बताता है कि ये उच्च के परिणाम नहीं देगा, उच्च के समान। भाई लग रहा है चौथे में बैठा उच्च का, वो उच्च का रिजल्ट नहीं आएगा। पर यहाँ पे एक आगे नियम बनता है कि अगर गुरु की बुनियाद में चंद्र बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, तो उसको वहां से ताकत मिल जाती है और वो राहु को भी कंट्रोल कर जाता है। पॉइंट समझे? मतलब 12वां घर हो गया सर, बुनियाद। हाँ, 12वां घर हो गया बुनियाद, चौथे में अगर बैठा है तो। अगर 12वें हाँ घर में यहाँ पर मंगल बैठ जाए या हाँ। चंद्रमा बैठ जाए, यानी कि गुरु की हम्म। बुनियादी में मंगल या चंद्र बैठ जाएगा, तो फिर वो राहु को कंट्रोल कर लेंगे बड़े आराम से। और शुक्र कंट्रोल कर सकता है क्या राहु को सर, नहीं अगर ऐसी नहीं सिचुएशन? नहीं नहीं नहीं, शुक्र में ताकत नहीं, शुक्र में ताकत शुक्र में ताकत नहीं होती? नहीं। फिर राहु को कंट्रोल करने वाली पावर जो होती है बुध के पास होती है, या फिर बुध के पास होती? बुध के पास या चंद्रमा के पास होती है, तो वो वैसे नहीं कर सकता। तो वो सर लोग आपके क्या करेंगे, वो लोग क्या सर करते बताइए। हैं, अगर गुरु को इस हम्म, तरीके से बुनियाद में कोई उसका बढ़िया ग्रह मिल जाता है, तो वो लोग कभी भी कोई गलत खान पान कर भी लेते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन या प्योर वीगन बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैपन। चेंज कर सकते हैं, वो अपने आप को पीड़ा से वो वापस अच्छे गुरु तत्व पे ला सकते हैं। तो बिल्कुल बुनियाद बिल्कुल से वो बिल्कुल चंद्रमा बिल्कुल। जैसे मंगल बढ़ गए। कभी किसी समय में गुटखा खाएंगे, 6 महीने साल भर करेंगे, फिर छोड़ेंगे, और ऐसा छोड़ेंगे, पर वो छोड़ेंगे जब गुरु उनको बताएगा, कोई उनको गुरु मिलेगा उनकी लाइफ में। जब तक नहीं होगा, हाँ, जिसका वो रेस्पेक्ट करेंगे, अगर उनको जिसको गुरु मानेंगे, या मतलब जिसको आप फॉलो करेंगे, वो अगर उसने कह दिया कि बेटा ये गुटखा नहीं खाना, तो वो छोड़ जाएगा, उसी समय छोड़ जाएगा, और फिर वो नहीं करेगा।
मतलब आपके पास कोई क्लाइंट आया और जिसके बुनियाद में आप समझ सकते हो कि मैं इसको सुधारने की कोशिश करूं तो ये सुधर सकता है इस पोजीशन से, बहुत लोग वरना फिर ऊपर। चंद्रशेखर जी, ये मान लो कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे परिणाम, और सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम मुझे मिलते हैं क्लास में, हमारे स्टूडेंट्स में। हमारे स्टूडेंट्स लगभग लगभग आधा कोर्स होने पर ये कहते हैं कि हमने ये सुधार कर लिया, वो सुधार कर लिया। इतने सारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। देखो, हमारी क्लास के अंदर लोगों की मैरिज इंप्रूव होती, रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, संतान से के प्रति जो झगड़े होते हैं वो काफी इंप्रूव हो जाते हैं, लोगों का खान पान सुधर जाता है, लोगों का रहन सहन सुधर जाता है, लोगों को जीने का एक तरीका एक नया मिलने लग जाता है। ये तो मैंने अनुभव किया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स जो मुझे फीडबैक देते हैं उसके आधार पर बता। आपका सर गुरु का वीडियो ने सर मेरे 15 साल के रिसर्च को मतलब ना मैं रियली क्लैरिफाइड इट। बहुत धन्यवाद सर। मैं समझ ही नहीं पाया था कि गुरु अच्छा है बुरा है, तो वैदिक से वो विपरीत मतलब बहुत कंफ्यूजन था। वो आपने जो लाल किताब वाला सूत्र बताया, वैदिक में भी बहुत अच्छा। क्लैरिटी है। मैं आप लोगों को कह दूं, वैदिक में ऐसा नहीं है, पर समस्या ये कि हाँ वैदिक सर, में लोग D1 के अलावा सोचते नहीं है, और वैदिक का कंसेप्ट जो है फिर वो डिविजनल चार्ट्स के अंदर है। डिविजनल में आता है, करेक्ट। वो बहुत वास्ट है सर, लाल फिर वो किताब में बहुत वास्ट सिंपलीफाई है। कर अब दिया। मान लीजिए आपको देखना है वैदिक ज्योतिष में एजुकेशन देखनी है, हाउ टू जी चूज द सब्जेक्ट, कि मुझे जी कौन सा तो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अब हम D1 में देख रहे हैं, कैसे पता चलेगा? जिसको D24 चार्ट नहीं आएगा बता ही नहीं सकता किस चतुर्थ एजुकेशन में, किस शिक्षा में, किस ज्ञान में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। वो D24 चार्ट में छिपा हुआ है, वो D1 में है सर। नहीं, अब सर है आपके तो क्लियर डिविजनल नहीं है। चार्ट, सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके डिविजनल चार्ट का जो कोर्स आप ले रहे हो, अब सर कोई लाल किताब कर रहा है वो कैसे, मतलब आप इस तरीके से कीजिएगा सर कि स्टूडेंट जो कर रहे हैं हमारे मतलब। इस कोर्स में बहुत सारे लोग हैं इसी कोर्स में जिन्होंने हम्म, ज्वाइन कर लिया है। हाँ इसलिए पूछा मैं, हाँ, नहीं वही नहीं नहीं टाइमिंग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पर बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी ज्योतिष की, वो उसके बगैर मत आना मेरी क्लास में, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा वो फिर एडवांस भी है। पढ़ाऊंगा मैं बहुत आसान, जैसे लाल किताब आप पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे ही डिजिटल चार्ट चलेगा। मतलब चार्ट तो वो ऐसे ही चलेगा इतने आसान तरीके से। हाँ, पर जो दिमागी लोग हैं किताब से चिपक जाएंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी तो बढ़िया चलेगा। और हम बहुत ज्यादा नहीं स्टूडेंट सर नहीं आपको ले रहे कुछ हैं इसके अंदर, हम बहुत कम स्टूडेंट्स में ले रहा हूँ इसमें, बहुत सिलेक्टेड हम लोग ले रहे हैं, तो ज्यादा हम लेंगे नहीं। सर, बिल्कुल नहीं नहीं, आपके सूत्र सर बहुत क्लैरिटी देते हैं सर, इसमें कोई बात नहीं, आपके वर्ड वर्क भी। थैंक और यू, वैसे मैं प्रणाम। बताऊं, मैं ये डिविजनल चार्ट सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, पर कोई सिस्टमेटिक वे से मैं कोर्स नहीं लेके आया, इसलिए मैं पढ़ा। यस मेरा आपको यस मैं D60 पर, D30 पर, D20 पर, D7 पर, D12 पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको मेरे हम्म YouTube के ऊपर। हम्म ऐसा नहीं है, हम्म ये तो मैं हर साल पढ़ाता था, पर कोई जब डिविजनल चार्ट्स महासागर के को नाम समूह, से, डिविजनल चार्ट्स के नाम से कोर्स नहीं लेके आया। सर देखिए महासागर को कोई देखेगा तो हर एक एंगल से अलग दिखेगा, उसको एक समूह बनाना तो सर आप ही कर सकते हो, आप ही ने वो तो महासागर में जी जी जी। मेरा ये मानना है सर, तो इसलिए क्लासेस अटेंड करना जरूरी है। चलिए, आप सभी लोगों का आते बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाद में मिलते हैं अगली क्लास में। सारे जरूर लिखिए आज थैंक का यू सर। सेशन कैसा रहा। व्हाट्सएप पे ये लिखना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, गुरु जी लिखिए एक छोटा सा फीडबैक दीजिए। प्रश्न है। हाँ, थैंक यू बताइए। सर। गुरु जी जैसा आपने कहा दूसरे भाव में चंद्रमा बुरा नहीं होता। बुरा नहीं, उच्च का होता है मनीष जी। हाँ सर, हाँ उच्च का होता है। अगर शुक्र और गुरु दोनों को डेंट लग रहा हो तो भी हाँ, नहीं, चंद्रमा चंद्रमा तो उच्च का हो जाए, चंद्रमा उच्च का हो जाए, क्योंकि उच्च का ग्रह के अलग परिणाम है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुक्र और गुरु अगर डेंटेड हो जाए। चंद्रमा, देखो, चंद्रमा उच्च का हो जाएगा तो ये समझो कि एक तो पैसे का मामला ठीक हो जाता है, खान जी पान में उसके लिए हमेशा जीवन में भोजन अच्छी व्यवस्था मिलेगी मिलेगी उसको, अच्छा कपड़े अच्छा भोजन उसको सदा मिलता है ना। पर हाँ, अगर आप कहते हो कि गुरु और शुक्र डिस्टर्ब है तो कुछ परेशानियां तो मिलेंगी। जी, थैंक धन्यवाद। यू गुरु।